इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जिसमें मार्गा नाम की एक औरत बहुत तकलीफ में होती है क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद वो उसे एक शैतान मानते हुए मारने लगती है, मगर फिर वो अपने मासूम से बच्चे को देखकर रुक जाती है। अब कुछ साल बाद हम कैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि उसी मार्गा नाम की औरत की बेटी थी, जो एक वॉलीबॉल खेलते हुए बॉल को सोही नाम की एक लड़की के सर पर दे मारती है। अब वॉलीबॉल खेलने के बाद कैरी बाकी लड़कियों के साथ नहाने वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन तभी उसी वहाँ पहली माहवारी आती है, जिसको देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि कैरी को माहवारी के बारे में किसी ने नहीं बताया था। इसीलिए ये देखकर बाकी लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं। और वहीं पर क्रिस नाम की एक लड़की, जो हमेशा से कैरी को तंग करती रहती थी, वो भी इस हालत में फोन से कैरी की वीडियो बनाने लगती है। पर कैरी जो मुसलसल रोए जा रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी जिम टीचर मिस रीता वहाँ आ जाती हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए कैरी को अपने साथ प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाती हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल उसकी माँ को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे कैरी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। जिस पर पास रखा हुआ वाटर कूलर भी अचानक से टूट जाता है। अब कैरी को उसकी माँ घर ले जाती है, लेकिन तभी कैरी के पास एक बच्चा आता है जो उसे छेड़ने लगता है, पर तभी उस बच्चे को कोई परासरार ताकत उसे गिरा देती है, जिससे डर कर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कैरी जब घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ अपना सर दीवार पर मार रही थी। मार्गा अपनी बेटी से कहती है कि तुम खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगो, और खुदा ने आदम की पसली से हवा को बनाया, क्योंकि औरत कमजोर होती है और ये खुदा की तरफ से औरतों को सजा होती है। अब कैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ये सब क्यों उसे बता रही है। दूसरी तरफ क्रिस नाम की वो लड़की कैरी को मजीद परेशान करने के लिए वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देती है, और जब ये बात टीचर रीता को पता चलती है तो वो क्लास की सभी लड़कियों को सजा देती है, वरना वो उन सभी को प्रॉम फेस्टिवल से सस्पेंड कर देगी। जिस पर सभी लड़कियां टीचर की बात मान जाती हैं, लेकिन क्रिस सजा लेने से इनकार कर देती है और उल्टा सभी लड़कियों से कहती है अगर सभी लड़कियां एक साथ टीचर के खिलाफ चली जाएंगी तो रीपा उन्हें एक साथ सस्पेंड नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहाँ पर सोही समेत कोई भी लड़की क्रिस का साथ नहीं देती, जिस पर क्रिस कैरी पर और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो बदला लेने का फैसला करती है। इधर कैरी जब एक आईने के सामने खड़ी होती है तो आईना टूट जाता है, जिससे कैरी समझ जाती है कि कोई तो उसके पास कोई तो पावर्स हैं। इसीलिए वो लाइब्रेरी में जाकर मैजिकल बुक्स पढ़ने लगती है। अब इसी दिन स्कूल का टीचर कैरी को पोएम सुनाने का बोलता है। कैरी पोएम तो सुना देती है, मगर टीचर उसका मजाक बनाता है, जिस पर सुई का बॉयफ्रेंड टॉमी सबका मुंह बंद कर देता है। अब सुई को भी उस दिन वाली हरकत पर अपनी गलती का एहसास होने लगता है, इसीलिए वो अपनी गलती का अजाला करने के लिए टॉमी से कहती है कि इस बार वो प्रॉम में कैरी को अपने साथ कपल ले जाए, क्योंकि कोई भी लड़का उसके साथ प्रॉम में नहीं जाएगा। जिस पर टॉमी भी कैरी को प्रॉम में ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ कैरी अपनी सुपरनैचुरल पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पास ये पावर्स कहाँ से आई हैं। अब अगले दिन टॉमी कैरी को अपने साथ प्रॉम में जाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कैरी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद इस बार भी सब इसके साथ कोई प्रैंक करेंगे। और कैरी ये बात अपनी टीचर को भी बता देती है कि सब स्टूडेंट फिर से उसके साथ कोई प्रैंक करने वाले हैं। जिस पर रीता मैडम टॉमी और सुई के पास जाती है और कहती है कि कैरी पहले से ही तुम लोगों की वजह से परेशान है, इसीलिए अगर तुम लोग फिर से कोई शरारत करने का मंसूबा बना रहे हो तो मैं तुम लोगों को भी सस्पेंड कर दूंगी। जिस पर टॉमी और सुई अपनी टीचर को समझाते हैं कि वो अपनी गलती का ही तो अजाला करना चाहते हैं और वो बस कैरी को अच्छा फील करवाना चाहते हैं। अब टॉमी भी कैरी के घर जाकर उसे समझाता है कि वो वाकई उसके साथ स्कूल प्रॉम में ले जाना चाहता है, जिस पर कैरी भी हाँ कर देती है। लेकिन कैरी की माँ मार्गला उसे पर नाराज होती है और कहती है कि वो इन सब पर भरोसा मत करे, वरना मेरी बेटी वो सब मिल फिर से तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन कैरी अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती और वो प्रॉम पर जाने के लिए अपने लिए एक ड्रेस बनाती है। दूसरी तरफ क्रिस कैरी से बदला लेने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान बना रही होती है। अब अगले दिन प्रॉम वाले दिन सभी लड़कियां लड़के पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां कैरी भी टॉमी के साथ बतौर कपल जाती है। टॉमी कैरी को बहुत अच्छा
अच्छा फील करवाता है जो आज तक किसी ने उसे नहीं करवाया था। अब टॉमी और कैरी को सब आज की पार्टी का बेस्ट कपल के लिए वोट करते हैं, जिस पर कैरी अब फूले नहीं समाती और वो टॉमी के साथ स्टेज पर अवार्ड लेने जाती है। मगर तभी क्रिस और उसका बदमाश बॉयफ्रेंड, जिसने स्टेज के ऊपर एक खून से भरी बाल्टी को बांध रखा था, और ठीक जैसे ही कैरी वहाँ खड़ी होती है तो वो इस बाल्टी को कैरी पर उंडेल देते हैं और इसी वक्त वो इस वीडियो को भी वहाँ चला देते हैं, जिसे देख वहाँ सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। जिंदगी में पहली बार उसे कोई खुशी मिली थी, मगर आज भी उसके साथ मजाक हुआ। हालांकि ये मजाक टॉमी और सुई ने नहीं बल्कि क्रिस ने किया था, और अब बाल्टी के गिरने से टॉमी की भी मौत हो जाती है, जिस पर कैरी गुस्सा हो जाती है कि आखिर लोग बिना किसी वजह के इसे परेशान क्यों करते रहते हैं। और अब कैरी अपने असली रूप में जब आती है तो वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ सभी चीजों को हवा में उड़ाती है और सभी पर हमला कर देती है, जिससे वो अपनी ताकत से किसी का हाथ तोड़ देती है, तो किसी को करंट देकर मारती है, तो किसी को आग में जला देती है, और अब यहाँ पर काफी ज्यादा खून खराबे के बाद इस पूरी जगह को भी जला देती है। और अब बाहर आकर कैरी देखती है क्रिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से भाग रही थी, लेकिन कैरी उसका पीछा करते हुए उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और उनकी गाड़ी को अपनी पावर से रोक लेती है, और कैरी गाड़ी को फुल रेस देते हुए उसे एक पेट्रोल पंप से टकरा देती है, जिसके फटने से क्रिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं मारी जाती है। और अब कैरी खून से लथी वापस जब अपनी माँ के पास आती है तो उसकी माँ भी कैरी को मारने की कोशिश करती है। मार्गा कहती है कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम मेरी गलती से पैदा हुई थी, मैंने एक गुनाह किया था और तुम उस गुनाह की वजह से ही पैदा हुई थी। अब ये सब बातें सुनकर कैरी अब माँ मार्गा को भी मार देती है, और अब कैरी अपनी माँ की मौत पर जोर जोर से रोने लगती है। और तभी वहाँ सुई आती है और वो कैरी से माफी मांगने आई थी, लेकिन कैरी उसे वहाँ से बाहर भेज देती है। और अब कैरी इस पूरे घर को अपनी ताकतों से तोड़ डालती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी इसमें मर जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।